बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो हम बात कर रहे थे SPSS के बारे में। आज हम बात करेंगे SPSS में हम डाटा को कैसे एंटर कर सकते हैं, सही वे क्या है जिससे डाटा को एंटर करके आप अपनी रिक्वायर्ड आउटपुट ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन लोगों के लिए जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, SPS है क्या। SPSS बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल पैकेज है फॉर सोशल साइंसिस के लिए, इसकी फुल फॉर्म है, और एक सॉफ्टवेयर है जिसको IBM ने डेवलप किया था फॉर डाटा मैनेजमेंट के लिए, सोशल साइंसिस पर्पसेस के लिए। इनिशियली ये सोशल साइंसिस डाटा मैनेजमेंट के लिए बनाया गया था ये सॉफ्टवेयर, लेकिन अब इसको डिफरेंट रिसर्चर्स डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ करते हैं अपने डाटा को एनालाइज, इंटरप्रेट और अपने रिजल्ट्स की कंक्लूजन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने डिस्कस किया था कि टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, और इन वेरिएबल्स को मेजर करने के फोर टाइप्स ऑफ मेजर्स होते हैं, इंटरवल, रेशो, ऑर्डिनल एंड नॉमिनल। उनको वन बाय वन हमने डिस्कस किया था कि क्या डिफरेंस है इन वेरिएबल्स में। एंड अदर देन दीज हमने ये भी देखा था कि टू टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में जिसमें आप डाटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड देन इंटरप्रेट करते हैं, और अगर उसी डाटा की बेस पर आप कोई कंक्लूजन जब ड्रा करते हैं तो उसको इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स बोलते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ हमने देखी थी कि SPSS बेसिकली इसके थ्री मेन कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट कंपोनेंट डाटा डेटर होता है। डाटा डेटर में आपने बेसिकली जो डाटा आप SPS में एंटर करते हैं वो आपका डाटा डेटर होता है। सेकंड होता है आउटपुट एडिटर। आउटपुट एडिटर जो आप अपना डाटा एंटर करते हैं उसको ग्राफ्स और चार्ट्स और डिफरेंट अदर रिप्रेजेंटेशंस में चेंज करना आपका आउटपुट एडिटर होता है। थर्ड थिंग इज सिंटैक्स एडिटर, ये कुछ एडिशनल फीचर्स के लिए यूज़ होता है। तो ये जस्ट हमारा एक ओवरव्यू सा था कि हमने SPS के बारे में देखा था। आज हम देखते हैं कि हम SPSS में डाटा को कैसे एंटर कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास SPS का एक आप जब इसको ओपन करते हैं तो आपके पास ये एक इंटरफेस, ये एक विंडो ओपन होती है, और ये हमने आज हम बात कर रहे हैं इसके डाटा डेटर के बारे में। डाटा डेटर में बेसिकली मेनली टू टैब्स होते हैं, एक होता है इसमें डाटा व्यू और सेकेंड होता है इसमें वेरिएबल व्यू। अब आपने इसमें एक और चीज़ है कि आप जब वेरिएबल व्यू है इसमें आपने पहले अपने वेरिएबल्स को ऐड करना होता है वन बाय वन, देन फिर डाटा व्यू में आप उन वेरिएबल्स के अगेंस्ट अपना डाटा ऐड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया जी वेरिएबल व्यू। वेरिएबल व्यू में आप ने इसकी भी आगे फर्दर डिफरेंट टैब्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है इसमें नेम टैब। नेम टैब में आप जस्ट शॉर्ट फॉर्म में वेरिएबल का नेम प्लेस करेंगे। सेकंड उसकी टाइप, देन यहाँ से आप अपनी उसकी वेरिएबल की टाइप को सिलेक्ट करेंगे कि वेरिएबल किस टाइप का है, वो कोई न्यूमेरिक है, कोई डॉट है, कोई साइंटिफिक नोटेशन है, एनीथिंग, कोई भी चीज़ है आप उसको सिलेक्ट करेंगे जस्ट यहाँ से। उसके अलावा नेक्स्ट टैब इसमें होती है विड्थ, जो कि SPSS में डिफ़ॉल्ट विथ 8 होती है, लेकिन आप उसको अपने डाटा के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टेबल होती है। देन नेक्स्ट टैब इज डेसिमल, और डिफ़ॉल्ट जो SPSS का डेसिमल होता है 2 होता है, और इसको भी अपने डाटा के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब लेबल, लेबल और नेम में क्या डिफरेंस है। नेम में आप अपना जो वेरिएबल है उसका जस्ट शॉर्ट फॉर्म या वन वर्डेड नेम लिखेंगे, और लेबल में आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे कि आपने कोई वेरिएबल प्लेस किया है। फॉर एग्जांपल आपने किसी क्वेश्चनर में जेंडर या एज के अगेंस्ट आपने डाटा को कलेक्ट किया है, तो नेम में आपका सिर्फ एज आ जाएगा। देन लेबल में आप एज ऑफ द पेशेंट्स भी हो सकता है, एज ऑफ द मेंबर्स भी हो सकता है, या एज इन ईयर्स, कोई भी लेबल आप यहाँ पे लेबल में ऐड कर देंगे। अब वैल्यूज, नेक्स्ट टैब वैल्यूज। वैल्यूज वाला टैब उस टाइम यूज होता है जब आपने अपने वेरिएबल को डिफरेंट कैटेगरीज में कन्वर्ट करना हो, डिफरेंट तरह से उसको कैटेगराइज करना हो, देन वैल्यूज यूज होता है। अदरवाइज ये नन ही रहता है, आपको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती। मिसिंग में आपका जो ओवरऑल डाटा होगा उस वेरिएबल के अगेंस्ट, उसमें जो भी कोई मिसिंग वैल्यू होगी वो आप यहाँ पर प्लेस करेंगे। नेक्स्ट इज कॉलम्स कितने हैं वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। अलाइनमेंट आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेफ्ट राइट या सेंटर, कोई भी अलाइनमेंट कर सकते हैं। एंड देन इज मैयर्स, जो हमने 4 टाइप्स ऑफ मैयर्स को डिस्कस किया था वो यहाँ पर आप अपने वेरिएबल के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर आप अपने डाटा व्यू में जाएंगे, और डाटा व्यू में जाकर यहाँ पर आपको कॉलम्स में आपके वेरिएबल्स आएंगे और रोज में आपका केसेस आएंगे, नंबर ऑफ केसेस। देन आप फिर अपना यहाँ पर अकॉर्डिंगली वेरिएबल आप उसका डाटा ऐड करेंगे, और डाटा ऐड करने के बाद फिर आप इस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैट्स अप्लाई करेंगे। और फिर जो स्टैट्स अप्लाई करने के बाद हमने एक और चीज़ देखी थी, इसका सेकंड जो कंपोनेंट था आउटपुट एडिटर। जो भी आप स्टैट अप्लाई इस पे करेंगे वो आपको आपके आउटपुट एडिटर व्यू में यहाँ पर इसकी स्टेट आपको शो हो जाएगी।
तो एक और चीज़ होती है SPSS जब आप लोग यूज़ करते हैं तो कुछ लोग होते हैं वो अपना काम करते रहते हैं और उसको फाइल को सेव नहीं करते। तो इसका एक और चीज़ है कि जब भी आपने SPSS से वर्क करना है तो आपने उसको स्टार्ट में ही फाइल को सेव करना है, क्योंकि आप ज़्यादा देर जब काम कर लेते हैं, ज़्यादा डाटा उसमें ऐड कर लेते हैं, तो फिर जो आपका सॉफ्टवेयर है वो उस डाटा को सेव नहीं करता, सेविंग में बहुत ज़्यादा इशू आता है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि आप उसको स्टार्ट में ही सेव करें अपनी फाइल को। तो लेट्स स्टार्ट, हम देखते हैं कि डाटा को हम कैसे ऐड कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी सर्वे हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी थीसिस के लिए डाटा कलेक्ट किया है, तो उसमें आपने किसी डिजीज़ के अगेंस्ट किसी हॉस्पिटल में डाटा ले लिया है, कुछ भी आपने फाइंड आउट करने के लिए एक क्वेश्चन डिज़ाइन करेंगे। जाहिर बात है आपने जब भी कोई रिसर्च करनी है आप एक क्वेश्चन डिज़ाइन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस डिज़ाइन करते हैं। देन फिर आप आपका रिसर्च पेपर आ गया, हाइपोथेसिस आ गया, क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन हो गया। देन फिर आप डाटा को डिफरेंट वे से कलेक्ट कर लेते हैं। अब उस कलेक्टेड डाटा को हम SPSS में कैसे एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास फर्स्ट वेरिएबल आ गया जी एज, मैंने यहाँ पे एज को प्लेस किया। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वेरिएबल आ गया एज। अब एज एक न्यूमेरिक है, इसके टाइप को अगर हम देखें तो यहाँ से ये देखिए हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं। साइंटिफिक नोटेशन है, वो कोई डेट है, कोई कस्टम करेंसी है, कोई स्ट्रिंग है, कुछ भी है, आप इसको यहाँ से जस्ट चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक न्यूमेरिक ही है, हम जस्ट इसको ओके करेंगे। विड्थ हमें इसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, ओके है, हमें डेसिमल्स में नहीं चाहिए, हम जस्ट यहाँ से इसको चेंज कर लेंगे। अब लेबल में क्या करेंगे जी, मैं इसको सिंपल लिख देती हूँ एज इन यस। यहाँ पर आप अपनी मर्जी का अकॉर्डिंगली वेरिएबल को ऐड कर लेंगे। अब वैल्यूज, एज एक ऐसा वेरिएबल है जिसको अब मैं यहाँ पे कैटेगराइज नहीं करूंगी, तो हम यहाँ पे नन रहने देंगे। आपके पास कोई ऐसा वेरिएबल जिसको आपने कैटेगरीज में चेंज करना है तो उसको आप अकॉर्डिंगली फिर वैल्यूज से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। देन अब एज क्या है, एज एक स्केल मेजर है, हम जस्ट इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है जेंडर। अब जेंडर भी अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है जेंडर। अब जेंडर न्यूमेरिक नहीं है, जेंडर या तो मेल होता है या फीमेल होता है, कोई नंबर नहीं है। अब जेंडर किस में आएगा, जेंडर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग में आएगा। इसको हम ओके करेंगे, सिलेक्ट हो गया। और ये है एक नॉमिनल, जेंडर इज नॉट अ स्केल, एक नॉमिनल वैल्यू है। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि कौन कौन से मेजर्स होते हैं, नॉमिनल में कौन से आते हैं और ऑर्डिनल में कौन से आते हैं, स्केल में कौन से आते हैं। तो जेंडर एक नॉमिनल वेरिएबल है, इसको हम जस्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड लेबल हम ऐड कर लेते हैं जी कोई भी अपनी मर्जी का, जेंडर ऑफ फॉर एग्जांपल पेशेंट्स। अब मैंने फॉर एग्जांपल जेंडर्स को यहाँ पे कैटेगराइज करना है, तो मैं जस्ट वैल्यूज में जाऊंगी। वन इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल वैल्यूज में जाऊंगी, एफ इज इक्वल टू फीमेल। यहाँ से ऐड आप उसको करेंगे, अगर ऐड नहीं करेंगे तो सेव नहीं होगा। एम फॉर मेल, देन अगेन ऐड एंड देन ओके। ये हमारे पास कैटेगराइज हो गया। अब हमने डाटा यहाँ पे ऐड कर लिया है अपने वेरिएबल व्यू में। अब देखते हैं ये डाटा व्यू में हमें कैसे शो होगा। कुछ इस तरह से हमें कॉलम्स में वेरिएबल शो होंगे और यहाँ पर जब हम इसके अगेंस्ट डाटा पुट करेंगे तो रोज में हमें केसेस शो होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास पेशेंट है, मैंने एक की एज ये हो गई, नेक्स्ट वन इज दिस, नेक्स्ट वन इज दिस, नेक्स्ट वन इज दिस। अब यहाँ से मैं इसको, मैंने एफ फॉर मेल किया, फीमेल किया था, एम फॉर मेल किया था। यहाँ पे मैं एफ कर देती हूँ जी, यहाँ पर भी मैं एफ कर देती हूँ जी, यहाँ पर एम कर देती हूँ और यहाँ पे एम कर देती हूँ जी। अब एक चीज़ और है, ये देखें यहाँ से आप इसका डबल व्यू भी ले सकते हैं। ये देखें ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको देखूँ तो ये देखें आप इसको यहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हैं। ये हो गया जी आप SPSS में डाटा को कैसे एंटर कर सकते हैं और डाटा को एंटर करने का सही वे क्या है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हम इसी डाटा को यूज़ करके कैसे इस पे डिफरेंट स्टैट्स को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसको हम हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट्स या बार ग्राफ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या डिफरेंट टाइप ऑफ रिलायबिलिटी टेस्ट कैसे कर सकते हैं, इनको ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में। इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।